आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का विकसित बिहार, जहां बात होती है बिहार के सुशासन की, पिछले दशकों में हुए बदलाव की और कैसे बिहार विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है इसकी। इस खास पॉडकास्ट के इस चरण में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय जी। स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। अजय जी दैनिक जागरण के साथ बतौर डेप्यूटी एडिटर काम कर रहे हैं, दैनिक जागरण की डिजिटल विंग के साथ, और आज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि इनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 7 निश्चय पर, नीतीश जी के 7 निश्चय पर। अजय जी, हम सभी जानते हैं कि जो नीतीश जी के 7 निश्चय हैं उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। ये एक योजना है जो उन्होंने बनाई, इसके 2 चरण हैं। मैं चाहूंगी कि हम इसके दोनों चरणों पर बात करें, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये 7 निश्चय योजना है क्या। देखिए, 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी। 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश सरकार 2015 तक हर फील्ड में, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या सड़क हो, स्वास्थ्य हो, तो जो प्रारंभिक एक सरकार की भूमिका होती है, एक जन नागरिक को जो चाहिए होती है, वो सरकार लगभग पूरी कर ली थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने 2015 में 7 निश्चय तय किया, सरकार का लक्ष्य तय कर दिया कि ये 7 निश्चय हैं, हम 2015 से 2020 के बीच इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और उसको बाई पार्ट 1 पार्ट 2 करके सबको बांट दिया। अच्छा। और सारे विभाग को, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, सड़क निर्माण हुआ, गाँवों के सड़क, बिजली, पानी, इन सारे विभागों को अलग अलग चरण बाई चरण एक योजनाओं को सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया कि अगर 7 योजना में जैसे एक योजना है कि युवाओं के लिए, तो वो पूरी योजनाएं उसकी युवाओं के क्या क्या चल रही है, वो किस किस विभाग में है। अब ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए कोई एक विभाग है, वो युवाओं के लिए एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है, सड़क निर्माण में भी है। भागों में बांट दिया ताकि विकास आसानी से हो सके और उसको ट्रैक भी किया जा सके। और नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत रही है कि 2005 से लेकर और अब तक अगर आप पूरी उनकी सफ़र को देखेंगी तो कम से कम 11 यात्राएं कर चुके हैं पूरे बिहार के। 11 यात्राएं कर चुके हैं। और उनकी यात्राएं की सबसे ये होता है कि वो, आप कह रहे हैं पूरा बिहार भ्रमण कर चुके हैं। अलग अलग यात्राओं का नाम रखा उन्होंने, और आशीर्वाद यात्रा, न्याय यात्रा, अनेक यात्राओं का नाम रखा है। और उसमें उन्होंने क्या किया कि वो गाँवों में जाते हैं और बाई रोड जाएंगे और उन इलाकों को देखेंगे कि यहाँ क्या चीज़ें चाहिए और सरकार क्या काम कर रही है। सबसे जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर और उनकी, उसके बाद ही उस योजना को लागू करने का काम करते हैं भाई। अब एक हम छोटी सा आपको उदाहरण दे रहे हैं कि एक अगर लड़का कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको बाहर एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो सरकार ने, ये भी नीतीश सरकार ने कहा कि वैसे बच्चों को हम पैसे देंगे ताकि वो बाहर जाकर एग्ज़ाम दे सकें। तो आप जब तक जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं। अब जैसे घर, सड़क और नली की बात है, तो हर घर तक नली, सबके घर में नल पहुंच गया, पक्की नाली पर। यहाँ और सड़क भी भाई, गाँव से प्रखंड की सड़कें तो बन गई, तो क्या जो गांव के मुख्य चौराहा से क्या जिन जिन लोगों के घर हैं उसके सड़कें बनी नहीं बनी, उन सबको जोड़ा। और 2015 से 2020 के बीच ये 7 निश्चय योजना उन्होंने पूरी कर लिया, जो लक्ष्य रखा था सरकार ने। तरीके से आप कह रहे हैं कि ये एक पहला चरण था शायद। हाँ, ये पहला चरण था। सरकार ने पहले चरण में इसको, दूसरे चरण की मैं आगे बात करूंगा तो बताऊंगा दूसरे चरण की लागू करने और उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी। और अगर हम पहले चरण की बात करें कि पहला चरण शुरू कब हुआ, दर्शकों को टू बी वेरी कॉन्शियस एंड क्लियर कि हम पहले चरण की शुरुआत कब हुई और इसके पीछे मंशा क्या थी और क्या हमने पहले चरण में किया। देखिए, पहले चरण में 2015 में इनकी शुरुआत की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र में ही रखा था कि अगर सरकार हमको दोबारा बनती है तो हम ये 7 निश्चय योजना के तहत। तो अजय जी, अगर मैं बात कहूँ कि जो पहले चरण के ये 7 निश्चय थे, वो 7 निश्चय थे क्या क्या? जी, मैं बता रहा हूँ कि ये 7 निश्चय योजना क्या थी, इनके नाम क्या थे, सटीक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पार्ट 1 जो 2015 से शुरुआत की गई थी, उसमें पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल। फिर दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। फिर तीसरा हर घर बिजली लगातार।
चौथा था हर घर नल का जल, और पांचवा था घर तक पक्की गली नाली, छठा था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और सातवां था अवसर बढ़े आगे पढ़ें। ये 7 योजनाएं थी। तो ये पहला चरण जो था वो कब से शुरू हुआ और कब तक रहा? ये 2015 से 2020 के बीच था। तो 2020 के बीच अगर रहा तो क्या ये सफल हुआ है? ये पार्ट 1 जो योजना थी नीतीश सरकार का सफल रहा। जैसे आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके तहत उन्होंने ITI का स्थापना कराना, जो क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करना कि सर जो बच्चे 3 लाख तक का लोन देने के लिए, तो इसके तहत। जैसे दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को आरक्षण दिया सरकारी सरकारी नौकरियों में। तो ये था कि आरक्षित रोजगार महिलाओं के लिए एक रोजगार को आरक्षित ही कर दिया, उनको अधिकार मिला। इसके तहत बहुत सारी महिलाओं को नौकरी मिली। हर घर बिजली लगातार, अभी मतलब बिहार में हर कनेक्शन जो है हर घर तक फ्री में पहुंचाने की सरकार ने लक्ष्य रखा था 2015 से 20 के बीच, कि कोई भी गांव में कोई भी ऐसा घर न हो जिनको कनेक्शन न पहुंचे। तो 15 से 20 मतलब 5 साल में 5 ये साल पूरा में पार्ट 1 हो गया, और जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए। हर घर नल का जल, पानी दूषित न मिले, एक नल हर गांव में एक नल की व्यवस्था की गई। उसके लिए वार्ड से मुखिया से मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि उसको हर घर तक सुबह और शाम एक व्यवस्थित रूप से पानी पहुंचे स्वच्छ पीने के लिए। तो ये हुआ। फिर हर घर तक पक्की गली नाली, ये ऐसी मतलब कोई भी ऐसी नाली ना हो कि घर के बाहर अगर नाली बह रहा है तो उसका काम नहीं हुआ हो, तो उसको भी पूरा किया इन्होंने। फिर शौचालय निर्माण, केंद्र सरकार की भी योजना थी शौचालय को लेकर, और हर घर में शौचालय का निर्माण कराया गया। तो ये एक हुआ। अवसर बढ़े आगे पढ़े, इसमें क्या किया कि सरकार ने शिक्षा से स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें, जो कि सबको अवसर मिले और आगे बढ़े। कोई ऐसा ना हो कि जिनको अवसर ही न मिले, एक ये नाम था। ये था पार्ट 1 पूरा 2015 से 20 तक रहा। और उसके बाद पार्ट 2 कब से शुरू हुआ? अब पार्ट 2 फिर 2020 से 25 के बीच इन्होंने पार्ट 2 लाया कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसी योजना को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसे आर्थिक हल युवाओं को बल जो पहला था, उसका नाम बदलकर इन्होंने कहा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवाओं को लगातार नौकरी देना, उनको ट्रेंड करना। इससे क्या होगा कि हमारे तो उनका उद्देश्य नहीं बढ़ा, बस उसको मतलब बदला नहीं उद्देश्य, बस उसको आगे एक्सटेंड किया गया, उसको एक विस्तारित रूप दिया गया कि युवा शक्ति है, हमारी बिहार की पहचान युवा शक्ति है। तो इनको रोजगार मिले, इनको ऐसी शिक्षा मिले कि ये खुद स्वरोजगार कर सके, इनको कम पैसे में लोन मिले ताकि ये स्वरोजगार कर सके। तो ये स्टार्टअप कर सके। जैसे दूसरा था इनका आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, उसका नाम इन्होंने सशक्त महिला सक्षम महिला किया। अब इसी के तहत मैं बता रहा था, सशक्त महिला और सक्षम महिला वही जो लड़की इंटरमीडिएट करती हैं और अविवाहित है तो उनको सरकार 25,000 रुपया देती है, जो इंटरमीडिएट कर रही हैं लड़कियां, और जो स्नातक करती हैं उनको 50,000 रुपया देती है सरकार, ताकि आप आगे बढ़ सको, आगे पढ़ाई कर सको, आप सक्षम बन सको। सशक्त तो आप हो गई हो, लेकिन सक्षम बनाने का काम जो है सरकार करी है। इसी के तहत वो जो है एक आशा का काम है, इसी के तहत उनके आंगनबाड़ी वाले सारे काम हैं, और ये उनके जो है गांव में जो जीविका दीदी हैं, इसी के तहत सरकार की, नीतीश सरकार की एक मंशा थी कि गांव की वैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, काम करना चाहती हैं, स्वरोजगार करना चाहती हैं, तो वैसी महिलाएं जिनके कोई उम्र न लिमिट हो, न उनकी कोई योग्यता हो, बस वो आगे बढ़ के एक ग्रुप बनाए, एक समूह बनाए, उनको हम कम पैसे कम ब्याज पे लोन मुहैया कराएंगे ताकि वो कुछ काम कर सके। इसी योजना के तहत ये काम सरकार कराती है। और तीसरा जैसे हर घर बिजली लगातार जो था पार्ट 1 में, उसका नाम बदलकर इन्होंने हर खेत को सिंचाई के लिए पानी कर दिया। बिजली पहुंचाने का तो काम कर दिया, बिजली निर्बाध रूप से रह भी रही है, लगातार बिजली लोगों को मिल भी रही। लेकिन बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या थी और अभी भी थोड़ी बहुत है कि सिंचाई नहीं है। हर खेत को, अब 70 से 80% आबादी आपकी किसान खेती करती है, लेकिन हर खेत को सिंचाई नहीं है। और खेत की सिंचाई नहीं होने की वजह से जो है खेत जो है कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी त्रासदी, इस तरीके से। अब अपना नॉर्थ बिहार देखिए तो पूरे बाढ़ एरिया, 2-3 महीने आपके जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वो बाढ़ हो जाता है, उधर कुछ होता ही नहीं है। फिर इधर साउथ के देंगे तो सूखा हो जाता है, क्योंकि नहर की वो इस तरह की नहीं थी। अभी कैसे हालात? तो
अब सरकार जो है चरण बाई चरण इसको ठीक करने के काम किया। हर खेत को सिंचाई देने का मतलब दो तरीके से है। अगर आप बिजली निर्बाध रूप से दे रहे हैं और कम पैसे में सरकार बिजली दे रही है, तो गाँव में नलकूप के माध्यम से, मोटर पंप के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए जो है लोग खेती कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि पानी संचय करने की उन्होंने व्यवस्था कराई कि हर गांव में जो तालाब पुराने थे, सरकार के जो तालाब थे, नहर थे, उनको सारे की खुदाई करके कि ताकि जब बरसात का समय हो उसमें पानी इकट्ठा हो जाए और उसमें पॉन्ड्स बनाए गए, हाँ, मतलब तालाब बनाए गए, उनकी खुदाई विधिवत रूप से की गई, उससे लोग सिंचाई करते हैं। और नहरों की जो खुदाई जो है लगातार हो रही है। और कई, अब जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जिन जिन इलाकों में नहर के निर्माण हुआ था, उन नहरों का शुद्धिकरण किया गया। कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ, जैसे शाहाबाद का जो इलाका है वो पूरा नहर पे आधारित है। आज भी वहाँ खेतों में पानी नहर के माध्यम से लोग किसान खेती कर लेते हैं। तो जैसे साउथ का कुछ इलाका है वहाँ सूखा हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हर खेत को सिंचाई मिले, और सिंचाई ऐसे नहीं कि अब नहर के माध्यम से ही नहीं, आप ट्यूबवेल के माध्यम से भी, नलकूप के माध्यम से भी, ताकि बिजली हम दे रहे हैं, कम पैसे में बिजली आपको मिल रही है, तो किसान उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, जब सूखा और कभी ऐसा होता है तो इन्होंने डीजल सब्सिडी योजना भी चलाई है कि किसानों को डीजल खरीदने के लिए पैसे मुहैया कराते हैं। उनके, मान लीजिए किसी किसान के पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो उस एकड़ ज़मीन के भाव से समझकर उसको कम रुपए दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, ताकि वो डीजल खरीद के खेत की सिंचाई कर दे। तो इसी योजना के तहत ये भी होता है कि हर खेत को सिंचाई मिले। जी। अच्छा, अगर हमने बात करी कि पार्ट 1 की सफलता पर, पार्ट 2 की अगर सफलता की हम बात करें, पार्ट 2 में उसी को आप कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा उसको विस्तार रूप दिया, तो किस तरह से, क्या ये, क्योंकि हम विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, और विकसित बिहार की बात हम कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं अजय जी, क्योंकि हमने बीमारू राज्य से और बिहार को विकसित होते हुए देखा है। आपका इसमें क्या मानना है, कितने एक्सटेंट पर इसकी सफलता हुई है? एक्सटेंशन पर अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, नीतीश जी के जो 7 निश्चय रहे, उनके 7 निश्चय की अगर पार्ट 2 की हम बात करें, तो वो कितनी सफल रही है? देखिए, अब एक जो मैं सिंचाई वाली जो बात करी थी, इसमें अभी काम करने की ज़रूरत है और सरकार काम कर रही है। युवा शक्ति और बिहार की प्रगति मतलब इतिहास रच दिया पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी देने के मामले में। ये सफल है इनकी, मतलब लगातार नौकरियां बिहार में युवाओं को मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि अभी किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां नहीं मिली हैं। तो कहीं ना कहीं पार्ट 2 भी सफल है। अब सशक्त महिला, सक्षम महिला, तो जो मैं बता रहा हूँ कि भाई इंटरमीडिएट में या स्नातक कर रही महिला को, लड़की को अगर 25-50 हज़ार रुपया सरकार दे रही है आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक सफल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, गांव को स्वच्छ साफ करने के लिए और विकसित करने के लिए। तो विकसित कैसे होगा, समृद्ध कैसे होगा? तो गांव में अगर सड़क है, बिजली है, पानी है, सुशासन है, तो ये समृद्ध हो गया। गांव और शहर में अंतर क्या है कि कनेक्टिविटी शहर की अच्छी होती है, गांव में नहीं होती है। तो जो ये सारी कनेक्टिविटी अगर गांव में भी अच्छी हो रही है तो समृद्ध हो रही है। तो ये भी योजना इनकी सफल है। हर घर तक पक्की सड़क और नाली अगर है तो वही शहर की भी व्यवस्था है। मैं तो कहूँगा कि गांव तो और अच्छा है शहर में, कम से कम वहाँ तो अगर स्वच्छ और नली और गली बन जाए तो गांव तो स्वर्ग के समान है शहरों की अपेक्षा। और जैसे सुलभ संपर्क करने की बात है कि शौचालय निर्माण, जो मैंने कहा था कि सरकार ने हर घर के महिलाओं को जो है बाहर न जाना पड़े, तो घरों में शौचालय के न, सुलभ संपर्कता को लेकर सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाने की जोर दिया कि जैसे सड़कें तो बन गई, लेकिन अब उसको भी आगे एक्सटेंड करने के लिए क्या फ्लाईओवर बनाकर जो है और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को और दूरी तय करने में कम समय लगे, तो फ्लाईओवर के काम हो रहे हैं, पुलियाँ की काम हो रही हैं। तो ये काम जो है इसका नाम बदल दिया। शौचालय निर्माण चूँकि पूरा हो चुका था, तो अब उसको नाम बदल कर उन्होंने सुलभ संपर्कता कर दिया, ताकि सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर है। आपका कहना है कि कनेक्टिविटी बढ़े उसकी, और कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे जो हैं वो अग्रसर हों। हाँ, ये इसमें ये हुआ कि फ्लाईओवर बन रहे हैं भाई, जहाँ मान लो कि सड़क है, नदी है,
अब नदी में एक लंबी पुल तय करके दूर से ऐसे आना पड़ता है, तो पुल का निर्माण हो रहा है। तो ये इससे सुलभ संपर्कता बढ़ेगी, ताकि राजधानी पटना पहुंचने में किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक को ऐसा कष्ट ना हो कि 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और ये काम लगातार सरकार कर रही है। आप देखेंगे सोन नदी से लेकर जितनी नदियां हैं, कोसी, सोन, गंगा, सब पे पुल का निर्माण नीतीश सरकार ने इधर विगत 5-7 सालों में किया है, जिससे लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी मिली है। तो कहीं ना कहीं कायाकल्प हुआ है, चाहे पार्ट 1 7 निश्चय की हो बात, या फिर जो इसका दूसरा चरण है पार्ट 2 7 निश्चय की, हाँ, ये बदलाव आया है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 करने से सरकार को क्या होता है कि एक टारगेट फिक्स हो गया। ये योजना तो सरकार हर राज्यों में चलाती है, लेकिन आप इसको अगर एक तरीके से टारगेट फिक्स करके काम करते हैं कि भाई हमको 10 लाख नौकरियां देनी है, तो 10 लाख नौकरियों का एक टारगेट आपने फिक्स किया, किस किस विभाग में रिक्तियां हैं, किस किस विभाग को और ज़रूरत है, नई रिक्तियां बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि टारगेट फिक्स हुआ, फिर उस पर सरकार काम कर रही है, निरंतर उसको देख रही है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को भी सुविधा मिली और सरकार को काम करने में भी आसानी हुई। अब सड़क का निर्माण करना है, तो सड़क का निर्माण इस तरीके से करना कि भाई एक सड़क ये बहुत ज़रूरी है या वो दूसरी वाली बहुत ज़रूरी है, दोनों में पहले तय करना होगा। जब दोनों सड़कें बन गई तो सरकार ने तय किया कि अब तो हमने सड़कें बना ली, क्या हम इसको फ्लाईओवर बनाकर और कनेक्टिविटी को सुधार कर सकते हैं। तो इन्होंने नीतीश सरकार ने इसको टारगेट फिक्स किया, सारे विभागों को एक दूसरे से कनेक्ट करके और उनके बिंदुवार समीक्षा करती है सरकार और उस पर काम करती है, जिसका परिणाम हुआ कि दोनों योजनाएं उनकी सफल रही है। और ये पार्ट 2 जो है इसकी तो 5,000 करोड़ रुपया इस पर सरकार खर्च कर रही है जी। पूरे, मतलब इसके बजट देखेंगे तो पार्ट 1 से 2.5 गुना अधिक है। 5,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर रही है सरकार। तो 2025 तक इनको, मतलब 7 में से मुझे लग रहा है कि हर खेत में जो सिंचाई वाली बात है उसको करने में भले और 1-2 साल लग जाए, लेकिन बाकी योजना उनकी सफल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का विकसित बिहार, जहां हमने आज बात करी नीतीश सरकार के 7 निश्चय पर, कैसे उसका चरण पहला रहा 2015 से लेकर 2020 तक, और कैसे फिर उसका जो दूसरा चरण है यानी कि 2020 से और 25 तक किन बुनियादी ढांचों पर बात हुई, किन योजनाओं पर बात हुई, कैसे बिहार विकास की तरफ अग्रसर हुआ और अभी भी है। देखते रहिए दैनिक जागरण का विकसित बिहार, जहां हम बात करते हैं बिहार के विकास की, नीतीश के सुशासन की और इस राज्य के विकास की तरफ अग्रसर होने की।